तो बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने ही मंच पर जहां सच हमेशा सच होता है। आज हम बात करने जा रहे हैं राजस्थान की ऐसी सीट के बारे में जो भाई सबसे ज़्यादा चर्चा का विषय बनी हुई है। सोशल मीडिया से लेकर गोदी मीडिया तक हर जगह इस सीट की ही चर्चा हो रही है। यूँ तो राजस्थान में बहुत सारी सीटें हैं, बहुत सारी लोकसभा की सीटें राजस्थान में हैं जैसा आप लोग जानते हैं, लेकिन एक ऐसी सीट जैसलमेर की ऐसी सीट है जहां पर सारे पार्टी के पत्ते खुल चुके हैं और सारे पार्टी के पत्ते ऐसे खुले हैं कि एक अकेले भाटी के सामने कोई यहां पर टिकने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन इस सीट में ऐसा क्या है कि सारी राजनीतिक पार्टियां इस सीट को हथियाना चाह रही है, सारी राजनीतिक पार्टियां इस सीट को जीतना चाह रही है। मेन मुद्दा ये निकल कर सामने आ रहा है कि भैया ये जो सीट है, जो जैसलमेर की सीट है, ये ऐसी चर्चा में क्यों आई है। आपको बहुत अच्छे से पता है कि राजस्थान में सीटें वैसे ही बहुत सारी हैं, लेकिन ये जैसलमेर की ही सीट इतनी चर्चा का विषय क्यों बनी हुई है। भैया सीट तो सीट, यहाँ पर एक नाम सबसे ज्यादा चर्चा में है जो कि है रविंद्र सिंह भाटी। अब ये रविंद्र सिंह भाटी है कौन और इतनी चर्चा इसके बारे में क्यों हो रही है। जहां पर भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस पार्टी, सारी पार्टियां रविंद्र सिंह भाटी के बारे में ही क्यों बात कर रहे हैं। यहाँ पर सारे रिपोर्टर, मीडिया चैनल, न्यूज नेटवर्क्स, क्यों ऐसा है भैया, रविंद्र सिंह भाटी है कौन, पहले वो जान लेते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे कि रविंद्र सिंह भाटी ने ऐसा क्या कारनामा किया है जिसके वजह से भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस पार्टी जो कि बहुत दिनों से यहाँ पर राज करती हुई आ रही हैं, उनके पसीने, उनके छक्के क्यों छूटे पड़े हैं। जय नारायण विश्वविद्यालय से उन्होंने अपनी डिग्री प्राप्त करी, जहां पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के 3 साल तक वो कार्यरत रहे और इसी दौरान वकालत की पढ़ाई भी करते रहे। मतलब ये कह सकते हैं जो रविंद्र सिंह भाटी इतने चर्चा में है तो इन्होंने भैया पढ़ाई लिखाई भी बहुत जबरदस्त कर रखी है, वकील भी है। चलिए भैया हम आगे बात कर लेते हैं। रविंद्र ने छात्र संघ का चुनाव निर्दलीय जीत लिया। मतलब यार मैं आपको बता दूं कि रविंद्र सिंह ने छात्र संघ का वहां पे चुनाव लड़ा था, जो कई सालों तक नहीं हो पाई थी, सीट डगमगा नहीं पाई थी। वो सीट रविंद्र सिंह भाटी ने डगमगाई, अपने दम पर डगमगाई और यहाँ पर चुनाव को जीत लिया। तो कह सकते हैं जो पहला मोहर था, पहली मोहर यहीं से लग गई थी कि रविंद्र सिंह भाटी के अंदर वो गट से, वो पावर थे, वो कि जलते जलते चीज बातें होती रही। उसके बाद यहाँ पर बात यह है कि शिव विधानसभा क्षेत्र से विधायकी लड़ने के लिए मन बना लिया। अब यार मन तो बना लिया, कई सारी पार्टियों के पास विजिट भी किया, यहाँ तक कि भारतीय जनता पार्टी के पास भी गए अपने टिकट के चक्कर में, लेकिन वहां पर भारतीय जनता पार्टी ने उनको इग्नोर कर दिया या फिर जो भी चीज रही हो उनको टिकट नहीं मिला। हालांकि टिकट नहीं मिले का मतलब ये नहीं होता कि विधायकी न लड़ी जाए। तो उन्होंने फिर से निर्दलीय पर्चा भरा और निर्दलीय पर्चा भरने के बाद जिस हिसाब से जनसैलाब उमड़ा, जिस हिसाब से लोगों ने उनके ऊपर समर्थन और विश्वास दिखाया, वो काबिले तारीफ था। और वहां पर फिर से इसी विधानसभा इलेक्शन में रविंद्र सिंह भाटी ने विजय प्राप्त करी। मतलब निर्दलीय, और निर्दलीय ऐसा नहीं है, इस चुनाव में महज छोटे मोटे कैंडिडेट्स नहीं थे, इस चुनाव में भी काफी बड़े बड़े कैंडिडेट्स थे। जो कौन से कैंडिडेट थे मैं आपको बताता हूँ भाई। कांग्रेस के साइड से पूर्व मंत्री आमीन खान को इन्होंने हराया, मतलब इनके खिलाफ चुनाव लड़ रहे थे जो कि विधायकी का चुनाव था, ठीक है। उसके बाद बीजेपी के स्वरूप को भी हराया। मतलब दो पार्टी के मेन लीडर्स को इन्होंने मुंह की चटा दी। देखो यार, मतलब निर्दलीय दम पर अकेले बंदे ने चुनाव लड़ा, चुनाव जीत लिया और 2 बड़े दिग्गजों को यहाँ पर चुनाव में हरा दिया। अब बात तो यहाँ तक तो ठीक थी, बात यहाँ तक ठीक थी और यहाँ तक भारतीय जनता पार्टी को ये समझ में आ गया था जो हमने टिकट ना देकर गलती करी है वो कहीं ना कहीं इनको फ्यूचर में जाकर दिक्कत करने वाली है। अब बात यहाँ तक आ गई है जैसलमेर लोकसभा सीट से रविंद्र सिंह भाटी फिर से खुद को निर्दलीय खड़ा कर रहे हैं। मतलब फिर से चुनाव लड़ रहे हैं और स्टार्ट हो चुका है, कैंपेन सबको शुरू हो चुका है। राजनीतिक विशेषज्ञ ये बता रहे हैं अगर ऐसा ही चलता रहा तो यहाँ पर भाटी साहब चुनाव आसानी से निकाल लेंगे। हालांकि इतना आसान होने वाला नहीं है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। भारतीय जनता पार्टी के साइड से स्टार प्रचारक मिस्टर नरेंद्र मोदी भी आ चुके हैं, ठीक है। यहाँ पर बाबा बागेश्वर धाम भी आ चुके हैं, कई सारे ऐसे राजनेता, मतलब कह सकते हैं पूरी दिल्ली को लपेट कर भाटी साहब ने राजस्थान में लाकर खड़ा कर दिया। एक अकेले दम पर एक अकेले बंदे ने इस हिसाब से इलेक्शन लड़ा है, इस हिसाब से विश्वास जीता है जनता का कि सारे बड़े से बड़े दिग्गज नेता भी इनके खिलाफ प्रचार में आ रहे हैं। केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी को भारतीय जनता पार्टी ने अपना कैंडिडेट घोषित किया और उनकी सीट के बचाव में भारतीय जनता पार्टी अपना पूरा जोर लगा दे रही है। जोर इतना लगा रही है, डर इतना ज्यादा है, भय इतना ज्यादा है कि कोई ऐसा प्रचारक हमको लगता है चुनाव के आखिरी तक बचेगा नहीं तो राजस्थान की भूमि तक आए ना। मतलब अकेले भाटी ने सबके पसीने छुड़ा दिए, सबके छक्के छुड़ा दिए और किसी को ये चीज बिल्कुल समझ में नहीं आ रही है
कि ये कैसे हो रहा है। मतलब निर्दलीय हर बार, विधायकी में भी निर्दलीय जीत गया और यहाँ पर फिर से भी सांसदीय का भी चुनाव निर्दलीय ही लड़ने जा रहा है। अब लोकसभा में बात ये फंस रही है कि भारतीय जनता पार्टी की जो इतनी छवि बनी हुई है और कांग्रेस की पार्टी की जो इतनी छवि बनी हुई है, सारी छवि धूमिल होती हुई नजर आ रही है। एक रविंद्र सिंह भाटी ने सारे बड़े बड़े नेताओं के छक्के छुड़ा दिए, पसीने छुड़ा दिए। इस चक्कर में भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से बौखलाई पड़ी है। बौखलाई क्यों पड़ी है? क्योंकि उनको अच्छे खासे से पता था, जब रविंद्र सिंह भाटी भारतीय जनता पार्टी से टिकट मांग रहे थे विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए, उसी दौरान भारतीय जनता पार्टी ने मना कर दिया, भाई हम आपको सीट नहीं दे पाएंगे। ठीक है, उन्होंने अपना कैंडिडेट उतारा और वहां पर उनका कैंडिडेट हार गया और यहाँ पर भाटी निर्दलीय चुनाव जीत गए। बड़ी बात यह है, देखो किसी के फेस पर चुनाव जीत लेना, भारतीय जनता पार्टी के फेस पर या फिर कांग्रेस के पार्टी के फेस पर, मतलब किसी बड़ी राजनीतिक पार्टी के फेस पर चुनाव जीत लेना तो थोड़ा सा आसान कहा भी जा सकता है, लेकिन निर्दलीय चुनाव जीत लेना, जब इतने बड़े बड़े दिग्गज, प्रकांड दिग्गज, मतलब कह सकते हैं कि जो कि कंटिन्यू बेसिस पर, जितनी हो सकता है भाटी की उम्र हो, बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट उनके साथ चुनाव लड़ने जा रहे हैं जो कि भाई उतना साल का उनका राजनीतिक अनुभव भी है। तो ये कह सकते हैं कहीं ना कहीं भाटी ने नाक में दम करके रखा है। भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस पार्टी, जितनी भी पार्टियां इस टाइम पर राजस्थान में और स्पेशली जैसलमेर सीट की, मतलब और भी बहुत सारी सीटें हैं, उनकी बात कोई करना नहीं चाह रहा है। बात सिर्फ हो रही है रविंद्र सिंह भाटी की। जब वो पर्चा दाखिला करने गए थे तभी उनके पास इतना जनसैलाब उबड़ा था, इतने लोग उनके समर्थन में गए थे कि वही देखकर भारतीय जनता पार्टी दिल्ली से भौचक्किया ही पड़ी है। अब भारतीय जनता पार्टी इस पे क्या एक्शन लेगी? क्या भारतीय जनता पार्टी अपने और कुछ स्टार प्रचारकों को यहाँ पर राजस्थान में भेजेगी? क्योंकि यार खुद नरेंद्र मोदी तक तो आ चुके हैं, बचा कौन है? विधानसभा चुनाव तक ठीक था, लेकिन जब से लोकसभा चुनाव में रविंद्र सिंह भाटी ने अपना बिगुल फूंका है, चुनावी बिगुल फूंका है, तो कहीं ना कहीं सारी पार्टियां इस समय बहुत मतभेद